नमस्कार दोस्तों। मैं एक स्वामी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सेन शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे दो स्टॉक जो बाइंग के लिए है। दोनों ही लार्ज कैप है, एक एशियन पेंट और सेकंड इन्फोसिस। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले डिस्क्लेमर है कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से कि किस तरह स्टॉक सिलेक्ट किया जाता है और क्यों बाय किया जाता है। उसके पीछे का लॉजिक, आरएसआई डाउन ट्रेंड है और तकरीबन वो 36.36 को टच करके अपसाइड मूव करने की कोशिश कर रहा है आरएसआई। यहाँ देखोगे तो एक तरह का एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना है। सेकंड थिंग्स, ये जो बना था पैटर्न इसको बोलते हैं वेज। वेज मतलब दोनों साइड से छोटा बनते जाना। और इस वेज का जो डाउन साइड है, सपोर्ट है, प्रीवियस सपोर्ट वो ब्रेक किया, लेकिन उससे पहले का जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं किया। मतलब यहाँ से बायर्स, ये जो लाइन मैंने खींची थी यहाँ से बायर्स अच्छी तरह एक्टिव हुए थे, ये डब्ल्यू पैटर्न बना था। फिर इसका सपोर्ट लेकर के अपसाइड गया, मार्केट स्टेबल नहीं रहा, मतलब स्टॉक स्टेबल नहीं रहा, अपसाइड सस्टेन नहीं हो पाया और दोबारा डाउन साइड आ गए। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना है। मैं आपको लाइन चार्ट भी लगा के देखता हूँ, ये देखो ये छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना है। अब सेकंड थिंग्स, वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो उतना इंक्रीज नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा मैं रिस्क इसीलिए बता रहा हूँ, अगर हम 50 में लगाते तो उसके नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है। और लॉजिकली मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो 50 के अपसाइड ही बाय करते हैं। अब मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, तो दोबारा बायर्स एक्टिव होने के चांसेस ज्यादा है। लार्ज कैप कंपनी है, उसका अगर आप फाइनेंशियल डेटा देखोगे तो ग्रोथ है, ग्रोथ यानी कि प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट में भी बढ़ता गया है कंटिन्यूअसली, चाहे क्वार्टरली ले लो या ईयरली ले लो। ये पी रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ज्यादा है। पी रेशियो तकरीबन 52 है और प्राइस टू बुक रेशियो 8 समथिंग, मतलब 8 गुना हम पे कर रहे हैं। अगर किसी 1,000 की कंपनी चीज है तो हम उसको 8,000 दे रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए। सेकंड, अब अगर आप इसको बाय करते हो 2930 पे तो आपका फर्स्ट टारगेट 3423 है। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा 2.18, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2.18। आपका स्टॉप लॉस है 231 पॉइंट का, मतलब 7.94% का, लेकिन आपको मिल रहे 17% रिटर्न, 505 रुपए का ये टारगेट है। इसी तरह ये रिस्क रिवार्ड रेशियो है। अगर आपके मान लो 10 में से 5 स्टॉक भी फेल हो जाते हैं तो भी आप बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो क्लियर है। आप इसको एवरेज भी कर सकते हैं। लार्ज कैप कंपनी को तो डरने की जरूरत ही नहीं होती है, आंख बंद करके आप ले सकते हैं, फाइनेंशियल डेटा एवरीथिंग ओके। ये हो गया अपना एशियन पेंट। अब हम देखेंगे इन्फोसिस। इन्फोसिस भी अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको क्या नजर आता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक है। अगर मैं, या तो आप, या लिखा है मैंने निकले, या तो आप 1430 के पास बाय कीजिए और स्टॉप लॉस 1400 कीजिए, या तो इसको आप यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं। और बाय अबो 1532 आप 1532 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं या 1430 के पास भी बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो आपका 1400 होगा। और ये रैंक, ये कंपनी भी लार्ज कैप है, 7 नंबर पे, बिजनेस मॉडल अच्छा है। फर्स्ट टारगेट 1709 होगा और सेकंड 1900 होगा। अगर हम यहाँ रिस्क रिवार्ड की भी बात करते हैं, अगर यहाँ से भी हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो कम हो जाता है। 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो आता है, लेकिन सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा, हम्म 1.79 है, मतलब दो के लिए थोड़ा सा कम है, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ सेकंड टारगेट लेते तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो हो जाता है 1:3.74। तो कंपनी अच्छी है। और आप देख सकते हो ये
50 EMA को तोड़ने ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं है, RSI डाउन ट्रेंड है, लेकिन इसके देने के पीछे आपको बताने के पीछे, इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक दे रहा है। ब्रेकआउट के बाद जब पुल बैक आता है तो समझ लो वो सही है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। कंपनी का अगर फाइनेंशियल डेटा देखो तो ग्रोथ है कंपनी का। सेकंडली फ्री कैश फ्लो है, एशियन पेंट के पास भी है, इन्फोसिस के पास भी है। और प्रोमोटर होल्डिंग इसमें कम है, लेकिन एशियन पेंट का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो है, और लो प्लेज भी नहीं है, ये सबसे बढ़िया है। और और इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं, यही चीजें देखनी होती है कि कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब चार्ट पैटर्न क्या बोलता है। वॉल्यूम वॉल्यूम उतना नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ जितना होना चाहिए। और RSI अभी भी डाउन ट्रेंड है, इसको थोड़ा सा अप ट्रेंड बनने की जरूरत है, लेकिन मार्केट यहाँ से मुझे अपसाइड जाने की ज्यादा नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक किया है। यही था बताने के लिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरा सीएन शेयर मार्केट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।